मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। मैं ये सगाई तोड़ रही हूँ। मैं सुहानी को तुम्हारी असलियत बता कर रहूंगी। पहले उस तक पहुंचो तो सही। मुझे बोल, कहाँ है अंगूठी? माँ जी, वो अंगूठी मेरे पास है। अपने भाई की मौत का सबूत पाने के लिए उसने अपने प्यार का सौदा कर लिया। तुमने बहुत गलत किया सेलिना। अभी तुम्हें अपनी कर्मों की सजा भुगतनी होगी, चाहे इसके लिए मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। टाइगर, तुम्हें से बड़ी बड़ी बातें करना और वादे करना आता है, लेकिन काम को अंजाम तक पहुंचाना तुम्हारे वश में है ही नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं मैडम, लेकिन न जाने बाबू कहां छुपा बैठा है। न तो वो पुलिस के हाथ में आ रहा है और ना ही वो मेरी नजरों में आ रहा है। लेकिन मैडम, टाइगर बहुत जल्दी बाबू को ढूंढ निकालेगा। बाबू को भूल जाओ टाइगर, बाबू को ढूंढ निकालना पुलिस का काम है। फिलहाल तुम उन सबूतों को ढूंढो जो मुझे सजा दिलवा सकते हैं। सबूत? वो सबूत अभी भी मौजूद है सलीना के पास। सलीना ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ चाल चली है उसने, और मुझे उसके चाल का जवाब दो। समझ गया मैडम। तो आप ये चाहती हैं कि सलीना से वो सबूत हासिल करके उसको ऊपर पहुंचा दिया जाए? वो भी बहुत जल्द, क्योंकि सुहानी को पता चल चुका है कि वो सबूत सलीना के पास है। और अगर ये बात बाबू तक पहुंच गई ना, तो बाबू वो सबूत हासिल करने के लिए सलीना तक कभी भी पहुंच सकता है। इसका मतलब मुझे दोहरा वार करना होगा मैडम। एक तो मुझे बाबू को सलीना के पास जाने से रोकना होगा, और दूसरा सलीना से वो सबूत हासिल करना होगा। नहीं, तुम सिर्फ सलीना का काम खत्म करो, बाबू को रोकना मेरा काम है। और वैसे भी पुलिस सुहानी और उसकी मां पर नजर रखे हुए है। जैसे ही वो लोग बाबू तक पहुंचेगी, पुलिस बाबू तक पहुंच ही जाएगी। हेलो, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है सलीना। तुम्हें जितना उड़ना था तुम उड़ चुकी। अब तुम्हारे पर खुतर दिए जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मौत से उसका नाम नहीं पूछा जाता, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता है तो मरते वक्त बहुत तकलीफ होती है। घड़ी की सुई की तरफ देख ले, जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जाएगी, तेरी मौत के आने का संकेत मिलता रहेगा। हेलो हेलो हेलो, कौन हो सकता है? मुझे धमकी कौन दे सकता है? कहीं नहीं, मुझ पर कोई आफत आए उससे पहले मुझे फौरन सुहानी से बात करना चाहिए। हाँ, हेलो सुहानी, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। तुम अपने वादे से मुकर रही हो। देखो सलीना,
ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो। मेरा यकीन करो, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। नहीं, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे मेरा तुम पर से यकीन उठता जा रहा है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। सुहानी, 1 घंटे के अंदर अंदर तुम अपना वादा पूरा करो, नहीं तो मैं ये सबूत डिस्ट्रॉय करने जा रही हूँ। सलीना, सलीना मेरी बात तो सुनो। तुम बोलो, तुम्हें ये सौदा मंजूर है, हाँ या ना? क्योंकि उस मोबाइल में एकमात्र ऐसा सबूत है जो संजना गुजराल को फांसी के फंदे तक ले जा सकता है। इसकी शक्ल सूरत को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि कोई ना कोई गुल जरूर खिलाने वाली है। एक मरतबा मेरी बेटी की शादी हो जाने दो, फिर तुम सबके मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। लगता है माँ से कुछ भी कहना सही नहीं होगा। अब ये फैसला मुझे ही करना होगा। भैया जल्दी चलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? देखो, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, वैसे भी सबूत मैंने ऐसी जगह छुपा दिया है, किसी के हाथ नहीं लगेगा। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं, मुझे जाने दो। सलीना, 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 क्या हुआ तुम्हें? सलीना, 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 सलीना। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मैं मिस सुहानी सहाय को मिस सेलेना अग्रवाल की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। सलीना की हत्या सुहानी ने की? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है माँ जी। मिस सुहानी सहाय, मेरे साथ आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैंने तो खून किया ही नहीं। लेकिन उससे क्या होता है? इस वक्त जो हालात है वैसे में तो खूनी तू ही कहलाएगी सुहानी। सोच मत सुहानी, भाग जा यहाँ से। भाग जा सुहानी, भाग जा। हेलो, इंस्पेक्टर गायतुंडे फ्रॉम MIDC पुलिस स्टेशन। व्हाट? मर्डर? मिस सेलेना अग्रवाल का मर्डर? ओह माय गॉड! शिंदे, पाटिल, मोरे, जीप निकालो जल्दी। लेकिन सेलिना का खून किसने किया होगा? सुहानी अगर तू भाग गई तो भी क्या होता है? इस चाकू पर तो तेरी उंगलियों के निशान छप चुके हैं। खूनी तो तू ही कहलाएगी ना। और अगर नहीं भागी तो क्या?
तो क्या तू बच जाएगी? नहीं नहीं सुहानी, नहीं। हर हाल में इस खून का इल्जाम तो तेरे सर पर ही होगा। सोच क्या रही है सुहानी? क्या सोच रही है तू? हाँ? भाग जा सुहानी, भाग जा सुहानी, भाग जा। ये चाकू फेंक दे सुहानी, फेंक दे ये चाकू। भाग जा सुहानी, भाग जा। वाह, कितना सुंदर सेट है। जी माँ जी। माँ जी, ये सेट मॉम ने बड़े प्यार से सुहानी के लिए भेजा है। माँ जी, मॉम बहुत दुखी थी कि वो मेरी और सुहानी की एंगेजमेंट पर नहीं आ पाई। देखो बेटा, शादी में उनका आना बहुत जरूरी है। मैं भी जानता हूँ माँ जी, और इसी बात को लेकर रोज उनसे लड़ता हूँ फोन पर। लेकिन माँ जी, मॉम को ना तो बिजनेस में इंटरेस्ट है और ना अपने इस बेटे। वो तो 24 घंटे समाज सेवा में लगी रहती है। यहां तक कि आज भी वो एक ऐसे देश में बैठकर समाज सेवा कर रही है जहां पर फोन की रोमिंग तक नहीं है कि मैं फोन करके आपकी उनसे बात करवा दूं। करण बेटा, फिर तो तुम्हारी माँ के साथ बहुत कम मुलाकात होती होगी। अब मैं ये कैसे कहूं माँ जी, किस बदनसीब को माँ तो जरूर मिली, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं मिला। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं? माँ, अरे सुहानी, देखो कहाँ रह गई थी बेटा? देखना, करण कब से तेरा इंतजार कर रहा है। और तुझे पता है, तेरी सास ने, मेरा मतलब है तेरी होने वाली सास ने, तेरे लिए इतना सुंदर सेट भेजा है। देख तो। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। अरे बेटा, ऐसा क्या करके आई है जो तू थक गई है? देख, करण कब से तेरा इंतजार कर रहा है। माँ जी प्लीज, आप सुहानी को कुछ मत कहिए, थकी हुई लग रही है। प्लीज सुहानी, ये सेट तुम्हारे लिए मेरी मॉम ने बड़े प्यार से भेजा है। इसे प्लीज एक बार जरूर पहनना, मुझे यकीन है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। चलता हूं माँ जी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बाय। सुहानी बेटा, क्या बात है, तू परेशान लग रही है। नहीं, कुछ भी तो नहीं।
मोरे कुछ पता चला? हाँ, यहाँ का आसपास लोगों को पूछने के बाद पता चला कई दिनों से ये लड़की अकेली रहती है यहाँ पर। और इनके परिवार के लोग? अपने गांव पंजाब गए। अच्छा अच्छा, उनका पता करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें एक खबर कर दो, ठीक है? और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके। महात्रे, कोई सुराग? सिर्फ ये चाकू मिला, इसके अलावा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कातिल का पता चले। कभी कभी मुजरिम के जुर्म में ही उसका पता छुपा होता है। महात्रे, मुजरिम चाहे कितना ही बड़ा चालाक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। फिलहाल तो कातिल तक पहुंचने के लिए ये चाकू ही काफी है। भैया का फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं भैया कहाँ है। क्या पता कहीं भैया ने तो सबूत पाने के लिए, नहीं, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन सुहानी, मेरी उंगलियों के निशान, क्या करूं मैं? किससे अपनी बात कहूं? माँ से कहूंगी तो माँ घबरा जाएगी। फिर कौन इस वक्त मेरी मदद कर सकता है? करण, हाँ करण, वही मदद कर सकता है मेरी। Please, Karan, pick up the phone. You pick up the phone, Karan. हेलो सुहानी, कैसी हो? हेलो करण, वो मैं तुमसे मैं समझ सकता हूँ सुहानी, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? मुझे भी नहीं आ रही है। क्या करूं सुहानी, जैसे जैसे मिलने की घड़ी नजदीक आती जा रही है, इंतजार और लंबा होता जा रहा है ना? करण, तुम मेरी बात तो सुनो। करण, सुन रहा हूं सुहानी, यहां तक कि मैं तुम्हारी धड़कनों को भी सुन सकता हूं, तुम्हारे सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस कर रहा हूं सुहानी। समझ सकता हूं कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है सुहानी। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें सपनों में आकर तंग करूंगा। नहीं सुहानी, मैं तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें तंग नहीं बल्कि प्यार करूंगा। अब तुम आंखें बंद करो और सो जाओ, मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगा। लेकिन करण, गुड नाइट। You scoundrel! लवलीन, इंडिया में अपने पति को गाली देना पाप समझा जाता है। तुम जैसे इंसान को मार डालना भी पाप नहीं होगा। इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग। तुम मुझे मारोगी? मारो मारो ना, लेकिन उससे पहले मैं खुद तुम्हें मार दूंगा अगर दोबारा तुमने इस तरह की हरकत की तो। तुम तो जानती हो लवली, मुझे अपने रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। और मैं तुम्हारे रास्ते में तब तक रुकावट बनूंगी जब तक मैं सुहानी को तुम्हारा असली चेहरा नहीं दिखाती।
असली चेहरा। That was funny. लवलीन, क्या तुमने खुद अभी तक मेरा असली चेहरा देखा है? Let me tell you. जिस दिन तुम खुद मेरा असली चेहरा देख लोगी, उस दिन तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। समझ गए? सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा, कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी